बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दुस्सना रब्बे मेहरबान के नाम, दुरूद सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर आपको सलाम अर्ज़ करता है। पंजाब की सियासत में बड़ा सियासी धमाका हुआ। परवेज़ इलाही ने इमरान खान के कहने पर पंजाब असम्बली तहलील करके तमाम तज्जिया निगारों सियासी पंडितों के तज्जियों को, अंदाज़ों को, कयास आराइयों को गलत साबित कर दिया। अब इस वक्त सबसे ज़्यादा जो बात ज़ेरे बहस है सियासत की ईवानों में, वो ये है कि गुजरात के चौधरियों का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा। क्या गुजरात के चौधरी फिर से एक हो जाएंगे? क्या परवेज़ इलाही चौधरी शुजात हुसैन की राहें मुस्तकिल जुदा हो जाएंगी? और क्या चौधरी शुजात हुसैन पीडीएम के साथ अगला इलेक्शन लड़ेंगे? चौधरी परवेज़ इलाही फिर क्या करेंगे? उनके पास ऑप्शन कौन कौन से खुले हैं? क्या शुजात हुसैन के साथ काफली के टिकट पर इलेक्शन लड़ना, या फिर अपनी अलग जमात रजिस्टर्ड करा के इलेक्शन लड़ना, या फिर बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ना? कौन कहां से क्या करेगा, किस निशान पर इलेक्शन लड़ेगा, ये है मेरी आज की इस वीडियो का मौजू। जी नाज़रीन, पंजाब में गुजरात के चौधरियों ने बड़ा खड़ाक कर दिया, एतमाद का वोट भी ले लिया। और जो लोग कहते थे कि परवेज़ इलाही कभी भी पंजाब असम्बली नहीं तोड़ेगा, परवेज़ इलाही और मुन्नस इलाही ने इमरान खान के साथ किया गया वादा, दिया गया कौल और जुबान का पास रखा। कौल भी निभाया, वादा भी पूरा किया और जुबान पूरी की। पंजाब असम्बली तोड़ दी। जिस तरह मुन्नस इलाही, परवेज़ इलाही बार बार कहते आए थे कि जी हाँ, पंजाब की वजारत आला अमानत है, मरहून मिन्नत है इमरान खान की, जब हुक्म देंगे पंजाब असम्बली तोड़ देंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया। अब हाक चाटते फिरते हैं वो तज्जिया निगार, वो खिलाड़ी अनाड़ी माहिर सारे इकट्ठे होकर जो ये कहते थे कि गुजरात के चौधरी इमरान खान को धोखा देंगे। ये मरहला तो पूरा हुआ। पंजाब असम्बली कल तहलील हो गई। गवर्नर पंजाब ने दस्तखत करने से इनकार कर दिया, लेकिन आइन कानून के मुताबिक खुद ब खुद पंजाब असम्बली तहलील हो गई। काबीना खत्म, मशीर वजीर सब ओहदों से फारिग, एमपीएस सब फारिग। अब सवाल क्या है आज का, गुजरात के चौधरियों का मुस्तकबिल क्या होगा? वो कहते हैं ना कि वो तो दरिया है समंदर में उतर जाएगा, वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा। अब सवाल ऐसा कड़ा आन पड़ा है, मसला फूल का है, फूल किधर जाएगा? चौधरी शुजात हुसैन, जिनके बेटे सालिक हुसैन वफाकी वजीर हैं अभी भी शहबाज शरीफ की काबीना में, क्या परवेज़ इलाही और शुजात हुसैन इलेक्शन के नजदीक आकर फिर से राजी हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, एक पेज पर आ जाएंगे? क्योंकि वजह इख्तलाफ पंजाब की वजारत आला थी जो अब खत्म हो गई। तो अगर इख्तलाफात नहीं मिटते भाइयों के बीच, अगर गुजरात के चौधरी आपस में मिल नहीं बैठते, तो फिर मुश्किल हो जाएगा इनका इकट्ठे सियासत करना। क्योंकि अगर शुजात हुसैन और उनके बेटे पीडीएम के साथ अगला इलेक्शन इत्तेहादी बनकर इलेक्शन लड़ेंगे, तो फिर परवेज़ इलाही, मुन्नस इलाही, हुसैन इलाही, मूसा इलाही ये काफ के टिकट पर तो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। क्या करेंगे? क्या ये अपनी जमात रजिस्टर्ड करवाएंगे, अपनी अलग शनाख्त कायम करेंगे और अपने नए निशान पर इलेक्शन में उतरेंगे? फिर क्या ये इमरान खान के इत्तेहादी रहेंगे? पीटीआई इनके मुकाबले में अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेगी? या फिर गुजरात के चौधरी पीटीआई में मदगम कर देंगे अपने धड़े को? जी हाँ, इमरान खान ने इशारा दिया, उन्होंने कहा कि अदम एतमाद और एतमाद का खेल, इसमें मुन्नस इलाही ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और उन्होंने एतमाद के वोट को यकीनी बनाया, मेहनत की। तो मुस्तकबिल में अगर ये बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे तो इनको फायदा पहुंचेगा, क्योंकि हमने सर्वे करवाए हैं कि आइंदा इलेक्शन में बल्ला चलेगा। अभी तक मुन्नस इलाही या चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से कोई ऐसी चीज फिलहाल बाज़ाब्ता तौर पर सामने नहीं आई कि वो अपनी जमात धड़े को मदगम कर देंगे पीटीआई में। जी नाज़रीन, ये बात जरूर चली कि परवेज़ इलाही आइंदा इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट मांगते हैं एमएनए एमपीए की सीटों पर इमरान खान के साथ। असद उमर ने कहा कि जब परवेज़ हटक गए परवेज़ इलाही से मुज़ाकरात के लिए सीट एडजस्टमेंट की बात करने, तो परवेज़ इलाही ने यह कहा कि नहीं, अभी नहीं, अभी बात करूंगा तो लोग कहेंगे परवेज़ इलाही सौदेबाजी कर रहा है, पंजाब असम्बली तोड़ने के बस सीटें मांगता है, अभी रहने दें, हम इमरान खान पर छोड़ते हैं
हमें यकीन है इमरान खान हमारे साथ बुरा नहीं करेंगे। तो नाज़रीन, अब ऑप्शन दोबारा आपके सामने रखता हूं, शुजात हुसैन परवेज इलाही इकट्ठे हो जाएं, बात खत्म। काफ लीग इत्तेहादी हो जाए, किसकी, पीडीएम की या इमरान खान की, बात खत्म। लेकिन इकट्ठे नहीं होते। शुजात हुसैन उनके बेटे पीडीएम के इत्तेहादी बनते हैं, बात खत्म। परवेज इलाही क्या करेंगे? क्या अपनी अलग जमात बनाएंगे, अलग शनाख्त कायम करेंगे? तो फिर क्या पीटीआई के साथ इत्तेहादी बनकर उतरेंगे? अगर उतरेंगे तो क्या पीटीआई का वोटर उनको कबूल करेगा? सवाल यह भी है। या फिर चौधरी परवेज इलाही, मोनस इलाही मदगम कर देंगे खुद को पीटीआई में, तो फिर सत्य खैर। अब हम देखते हैं कि कल तक पीटीआई का वोटर यह कहता था कि हम शायद इत्तेहाद को कबूल ना करें, क्योंकि पीटीआई का नजरियाती वोटर कहता है कि जहां बल्ला वहां ठप्पा। तो अब अगर चौधरी परवेज इलाही आ जाते हैं इत्तेहादी भी बनकर, या फिर पीटीआई में मदगम हो जाते हैं, फिर तो बात खत्म। अगर इत्तेहादी बनकर भी आते हैं तो अब पीटीआई का वोटर उन्हें क्यों कबूल करेगा? इसलिए करेगा कि उन्होंने उनके कप्तान का साथ दिया है, उन्होंने उनके खान का साथ निभा कर दिखा दिया है, मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहे हैं, डटकर खड़े रहे हैं, कुर्बानी दी है अपनी वजारत आला की, वो वजारत आला जो दूसरी बार पीडीएम तिश्तरी में रखकर परवेज इलाही को पेश करती थी। जी नाजरीन, अब पीटीआई का वोटर गीत गाता है परवेज इलाही की, मोनस इलाही की। मैंने देखा बहुत से पीटीआई के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट कल तक बुरा भला कह रहे थे मोनस इलाही को, परवेज इलाही को, आज वो माजरत करते दिखाई देते हैं। तो अब कम से कम हम ये कह सकते हैं कि परवेज इलाही, मोनस इलाही वो कबूल हैं पीटीआई के वोटर्स को, सपोर्टर्स को। वो कर्ज चुकाना चाहते हैं जो कर्ज उन्होंने चढ़ाया है इमरान खान का साथ देकर, वजारत आला को ठुकरा कर, पंजाब असेंबली को तहलील करके, कप्तान पर वार के। अब नाज़रीन, सवाल यह है कि चौधरी शुजात हुसैन और उनके बेटे वो पीडीएम के साथ हैं, तो कहां से इलेक्शन लड़ेंगे, कहां से सीट एडजस्टमेंट होगी? नून लीग उनके मुकाबले में अपने बंदे खड़े नहीं करेगी, क्योंकि शाफे हुसैन ने मांग ली है सीट गुजरात शहर की। उनका यह दावा है कि ये मेरे बाबा शुजात हुसैन की सीट है, जहां से अब मोनस इलाही एमएनए हैं। जी हाँ, तो फिर सालिक हुसैन चकवाल से क्या उस सीट के दावेदार हैं जो सीट चौधरी परवेज इलाही ने खाली की थी और फिर उनको एमएनए बनवाया था सालिक हुसैन को? सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि सालिक हो या शाफे, उनकी गुजरात में उतनी सियासी पहचान नहीं है जितना मजबूत खुद को परवेज इलाही ने, मोनस इलाही ने, हुसैन इलाही ने कर लिया। जी नाज़रीन, अब बात करेंगे कि अगर ये सारा किस्सा चलता है और चौधरी मूसा इलाही जो मद्दे मुकाबल हैं चौधरी आबिद रजा के, वो क्या करेंगे? अगर पीटीआई के इत्तेहादी होते हैं तो चौधरी इलियास का क्या बनेगा? क्या फार्मूला अपनाया जाएगा? क्या चौधरी इलियास को दस्तबरदार करवाया जाएगा मूसा इलाही के हक में? और अगर ऐसा होगा तो फिर क्या पीटीआई का वोटर कबूल करेगा? इस पर मैं पहले बात कर चुका हूं। हाँ, अगर चौधरी मूसा इलाही बल्ले के निशान पर उतरते हैं तो फिर मुकाबला दिलचस्प हो जाएगा, 1 to 1 हो जाएगा, कांटेदार हो जाएगा। आसान नहीं। क्यों आसान नहीं? कि मद्दे मुकाबिल कौन है? 2 बार का मुंतखब एमएनए, गुजरांवाला डिवीजन का सदर नून लीग का, बड़ा मजबूत उम्मीदवार, इलेक्शन लड़ने की साइंस से वाकिफ है, अपने ग्रुप धड़े को साथ लेकर चलने से वाकिफ है, और पोलिंग भुगताने से वाकिफ है, और वोट का पहरा देने से भी वाकिफ है। तो इतना आसान नहीं होगा आबिद रजा के मद्दे मुकाबिल। हाँ, अगर जी जान के साथ पीटीआई का वोटर सपोर्टर अगर बल्ले का निशान लेकर आते हैं, मूसा इलाही उनके साथ चलता है, तो फिर हम कह सकते हैं कि मुकाबला जमेगा, दंगल देखने वाला होगा। तो नाज़रीन, गुजरात के चौधरियों का सियासी मुस्तकबिल, क्या वो इख्तलाफात की नजर होकर जिद के साथ अगर चौधरी शुजात हुसैन और उनके बेटे गुजरात में खड़े हो जाते हैं मोनस इलाही के मुकाबले में, हुसैन इलाही के मुकाबले में, परवेज इलाही के मुकाबले में, या फिर मूसा इलाही के मुकाबले में, तो सवाल ये होगा कि क्या अवाम उनको उतनी पजीराई देगी? क्या नून लीग का वोटर उसी तरह उनको कबूल करेगा? उनके हक में नून लीग अपने उम्मीदवार कहां कहां से खड़ा नहीं करेगी? बड़ा इम्तिहान है नून की क़यादत के लिए भी और खुद चौधरी शुजात हुसैन के लिए भी। सवाल ये है कि क्या सियासत में इख्तलाफात की नजर होकर गुजरात के चौधरियों की सियासत खत्म हो जाएगी, और क्या परवेज इलाही, मोनस इलाही दोबारा से खुद को सियासी तौर पर मनवा लेंगे? ये बड़ा सवाल है, बड़ा दिलचस्प सवाल है आने वाले वक्त का। देखना यह है कि आने वाले दिनों में सूरत हाल खुलकर सामने आ जाएगी, क्योंकि अब पंजाब का दंगल सजने वाला है। ज़िमनी इलेक्शन जो पंजाब में होना है आइंदा इन सीटों पर, जो जिस तरह राणा सनाउल्लाह ने कहा था अब ज़िमनी इलेक्शन नहीं हो रहा,
अब आप इसको जनरल इलेक्शन समझें, क्योंकि कानून आइन के मुताबिक पंजाब असेंबली तहलील हो चुकी है। अब 90 रोज के अंदर अंदर यहाँ इलेक्शन होना जरूरी है। और नाज़रीन यहाँ आपको बताता चलूँ कि 10 अप्रैल जो है वो तारीख फाइनल कर ली गई है इंतखाबात के लिए, और ये इंतखाबात होंगे आम तमाम नशिस्तों पर पंजाब में। 1-2 रोज में फाइनल होना है कौन होगा निगरान वजीर आला पंजाब का। मुझे दीजिए इजाजत, अगली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।